अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं जनरल मैथमेटिक्स टॉपिक नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़। यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे और उसके बाद साथ ही कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन। अब हमारे पास सबसे पहले है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज़ सीक्वेंस? रोज ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड सीक्वेंस, यानी कि जितने भी नंबर हैं उनको अगर एक तरतीब में राइट कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या होगा? एक सीक्वेंस है। एंड द सेपरेट नंबर आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और जो नंबर्स होंगे वन बाय वन उस सीक्वेंस के अंदर वो हमारे पास टर्म्स कहलाती हैं। तो उसके बाद ये देखें हमारे पास है A1 जो है फर्स्ट टर्म है उसी सीक्वेंस की, A2 सेकंड टर्म है और AN जो है हमारे पास एंड टर्म है। ये हमारे पास अगर हम इनको वन बाय वन देखें तो हमारे पास टर्म्स हैं। अगर हम ये देखें A1 A2 A3 सो ऑन AN, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है। और A1 हमारे पास एक टर्म है, A2 भी एक टर्म है, A3 भी और A4 भी, सो ऑन AN भी। अगर हम इनको वन बाय वन देखें तो ये हमारे पास टर्म्स हैं और इन सब को अगर हम एक तरतीब वाइज राइट कर दें तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है हमारे पास एन अरिथमेटिक सीक्वेंस is a sequence in which each term after the first term is founded by adding a constant कॉल्ड कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म। यानी कि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस ये है इज़ द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, जिसमें हर टर्म जो होगी फर्स्ट टर्म के बाद इज़ फाउंड, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन होगी और उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमने किस तरह से फाइंड करनी है? इज़ फाउंड बाय एडिंग अ कॉन्स्टेंट, कि हम फर्स्ट टर्म में किसी कॉन्स्टेंट को ऐड कर देंगे। कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस, कौन सा कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं टू द प्रीवियस टर्म। जो पहले वाले टर्म्स होंगे उनका हमने कॉमन डिफरेंस लेना है और उसको फर्स्ट टर्म में ऐड करके हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेने हैं। अब ये हमारे पास जैसे है A1 तो हमारे पास गिवन है A1 हमारे पास A है और उसके बाद हमने फाइंड करनी है A2 फाइंड करनी है, A3 जो भी है इसका जनरल फार्मूला है AN इक्वल टू AN-1 प्लस D। यानी कि अब हमने यहाँ से A2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, A3 की, A4 की, और D को किस तरह से फाइंड करना है और D कैसे आएगा ये भी हम एक एग्जांपल के जरिए सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एनी टर्म इन द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है AN इक्वल टू A प्लस इंटू N-1 इंटू D। ये किसका फार्मूला है? अर्थमेटिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म को फाइंड करने का। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक एग्जांपल है गिवन सीक्वेंस। एक हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 15,000 है और 1500 है, 3000 है, 4500 है, 6,000 सो ऑन। इस तरह से ये देखिए 1500 का हर एक टर्म में गैप है, मतलब आगे कंटिन्यू है और हमने यहाँ से फाइंड करनी है 16 टर्म जो है हमने इसकी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास यहाँ पे 1500 है तो ये हमारे पास 1500 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। अब ये 3000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500। तो उसके बाद ये देखिए n जो है यानी कि 16 टर्म का है तो हमारे पास n जो 16 है तो हमने n-1 किया तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को, a की वैल्यू को, d की वैल्यू को और n-1 की वैल्यू को सब को हमने जो अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने वाला ये फार्मूला है इसमें पुट कर देंगे AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब हमारे पास AN की वैल्यू आ जाती है 16 तो हमने इसकी जगह पे जब पुट किया तो n इक्वल टू आ जाएगा 16 के, तो हमने A 16 आ जाएगी। हमने 16 टर्म फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास 1500 है और प्लस हमने D की वैल्यू 1500 निकाली है और उसके बाद है n-1 टू 15। आई थिंक दोनों को मल्टीप्लाई करके 1500 में जब ऐड कर दिया तो हमारे पास आता है 24,000। यानी कि हमने ये 16 टर्म फाइंड कर ली है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है अर्थमेटिक सीरीज़। अब हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा है तो अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है?
एन अर्थमेटिक सीरीज इज़ द सम ऑफ द टर्म इन अर्थमेटिक सीक्वेंस। जो मतलब हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस था उसकी टर्म्स को तमाम को हम सम कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है अर्थमेटिक सीरीज़। यानी कि सीक्वेंस तो हम उनको सेपरेट कोमास की मदद से सेपरेट राइट कर देते हैं, और जो सीरीज़ होती है उनको उन तमाम टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं वो हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास है अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है 2 4 6 8 10, ये सीक्वेंस है। अब हमने इसी के रेस्पॉन्डिंग के सीरीज़ से ही हमने इसी से सीक्वेंस से सीरीज़ बनानी है। तो हमें क्या करेंगे, हर एक टर्म में प्लस राइट कर देंगे तो हमारे पास ये एक सीरीज़ बन गई है। टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस वी कैन यूज़ द फार्मूला। अब हमने वो कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस की एंड टर्म फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। वो कौन सा फार्मूला है, SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। अब यहाँ पहले हमने कौन सी निकाली थी, an की वैल्यू हमारे पास थी, an की वैल्यू पुट करेंगे n/2 a प्लस an की वैल्यू थी a प्लस n-1 इंटू डे। अब हमारे पास ये a और a इन दोनों को ऐड किया 2a हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा इक्वल है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, SN की। तो ये हमारा फार्मूला है फाइंड करने का सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस की एंड टर्म को फाइंड करने का ये फार्मूला है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है तो हम इस एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और इस फार्मूले की मदद से अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज़। अब अर्थमेटिक सीरीज़ की 50 टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला हमने ये पढ़ा है SN वाला, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 50 टर्म फाइंड करनी है तो हमारे पास A की वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास A की वैल्यू है 28 और D के हमारे डिफरेंस भी उसने गिवन दिया है, हमारे पास है -4। तब हम इनको वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देंगे और पुट करने से पहले हमें n चाहिए था, n हमारे पास 50 है और उसके बाद हमारे पास A की वैल्यू 28 है, D की वैल्यू -4 है। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास यही है ना, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डे। तो अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है 50, तो अब हमने n की जगह पे 50 राइट कर देना है और उसके बाद 2a की 28 है और उसके बाद हमारे पास n की 50 -1 और d की -4 आ जाते हैं। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 25 आ गए और 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया 56 प्लस 50 - 1 49 इंटू -2। अब हमने क्या करना है, इसको 4 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 196 आ जाएंगे और 196 में से 56 को माइनस कर दिया, माइनस के 140 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, हमारे पास -3500 आंसर आ गया है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये तो अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा हमने, अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ी और सीक्वेंस पढ़ा। अब हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ना है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़नी है। आ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फाउंडेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड द कॉमन रेशियो इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वहाँ पे था हमने ऐड करना था और ऐड करने के बाद हमारे पास कॉमन डिफरेंस था डे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पे कॉमन रेशियो बोलेंगे। और उसके बाद हम इसका फार्मूला हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज़ को फाइंड करने का, यानी कि सीक्वेंस को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है an इक्वल टू AR की पावर n-1। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है। अब हम इसको नेक्स्ट किसी एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हाईलाइट कर लें और ये फार्मूले और ये डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। इनमें से MCQs आप लोग के आएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एग्जांपल है हमारे पास और हम इसको सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइंड करेंगे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हमने 10th टर्म फाइंड करनी है। ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 2000 है एंड कॉमन रेशियो हमें उसने गिवन
है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1/2 है। तो हमारे पास यही फार्मूला था ना, AN इक्वल टू AR जो हमारे पास कॉमन रेशियो है n-1। n की वैल्यू हमें उसे 10 दी है और A भी है गिवन है क्वेश्चन में और रेशियो भी गिवन है। तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे, AN इक्वल टू AR की पावर n-1। तो हमारे पास 10 टर्म जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की आ जाएगी। AN की वैल्यू 10 है और हमारे पास A की वैल्यू 2000 है और कॉमन रेशियो 1/2 है और यहाँ पे n-1 किया तो 10-1 करने से 9 आ जाएगा। अब 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 512। तो 2000 को डिवाइड कर देंगे 512 पे। तो अब यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 512 है। तो हमारे पास इसको हमने 4 पे कट किया तो हमारे पास 500/128 आ जाता है। अब मज़ीद इसको 2 पे कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250/64। अब मज़ीद कट करने के बाद हमारे पास 125/32। अब मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास 10 टर्म आ गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, पहले हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा है, अब हमारे पास डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ द सम ऑफ द टर्म इन द अर्थमेटिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है? सम है टर्म्स का अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो भी टर्म्स हैं उन तमाम का सम जो है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। और इसका हमारे पास फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज़ को फाइंड करने का, SN इक्वल टू A इंटू 1 - R की पावर N ओवर 1 - R। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को हम हाईलाइट कर लेते हैं और ये फार्मूला है। फार्मूला के बाद हमने इसकी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे किस तरह से इसकी हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ की या भी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल है फाइंड सम। हमने सम फाइंड करना है। समीशन n इक्वल टू 1 to 4 है और -3 है, 2 की पावर n-1 है। अब यहाँ से हमने चेक करना है a की वैल्यू क्या है और कॉमन रेशियो जो r है उसकी वैल्यू क्या है। दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इसमें फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास है वो 3 है, -3 है एंड कॉमन रेशियो 2 है और हमारे पास कॉमन रेशियो 2 है और फर्स्ट टर्म -3 है। अब हमने इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो फार्मूला गिवन है, SN इक्वल टू A इंटू 1 - R की पावर N ओवर 1 - R, इसमें पुट करके इसको फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद ये देखिए हम इनमें पुट करते हैं। A की वैल्यू को हमने -3 पुट करना है और R की वैल्यू को 2 पुट करना है और N हमारे पास 4 है। अब ये देखें N की जगह पे 4 राइट करेंगे इक्वल टू 3 जो है इसकी फर्स्ट टर्म थी तो A की वैल्यू -3 आ जाएगी और उसके बाद है इंटू 1 - R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन थी 2 और 2 गिवन है और उसकी पावर 4 मीन N की पावर 4 है। 1 - R की पावर 2 करेंगे तो हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये देखें 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाता है। -3 इंटू 1 - 16 ओवर -1। अब इनको सॉल्व आउट करने से -45 आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्जेंट की और डाइवर्जेंट की। इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर अप्रोचेस टू अ फाइनाइट नंबर वी से दैट द सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है एक फाइनाइट, उसका आंसर जो है फाइनाइट आ रहा है तो हमारे पास वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। इफ़ अ सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू अ फाइनाइट नंबर, अगर कोई भी सीक्वेंस एक फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज नहीं कर रहा तो हमारे पास वो क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। अब हम इसको एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं कि कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट यानी कि अगर एक सीक्वेंस की कोई स्पेसिफिक वैल्यू पे एंड हो रहा है, कोई भी सीक्वेंस है तो हमारे पास वो कन्वर्जेंट है। अगर कोई कंटिन्यूस सीक्वेंस है जो कि एंड नहीं हो रहा, हमें इसकी लास्ट वैल्यू का नहीं पता, तो हमारे पास वो क्या है? डाइवर्जेंट है। अब उसने यहाँ पे कुछ फार्मूलेज दिए हैं, इनको स्टडी करते हैं। फॉर द सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ वी नो दैट, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सीक्वेंस होता है उसका फार्मूला यही है ना, SN इक्वल टू A इंटू 1 - Rn ओवर 1 - R and is the expression Rn that determines if the series converges और diverges, कि कब सीरीज़ जो है कन्वर्ज करती है और कब डाइवर्ज करेगी। इफ़ R मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 then Rn increases indefinitely and the series diverge। तो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज करेगी। however if
आर मैग्नीट्यूड जो है लेस देन 1 हो, देन आर एन टेंड टू 0 एंड एज एन टेंड टू इनफाइनिटली सो द सम टेंड टू। तो हमारे पास सम जो होगा एस एन इक्वल आ जाता है 1 ओवर ए इक्वल टू एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास है ओवर 1 माइनस आर इक्वल आ जाता है ए ओवर 1 माइनस आर के। तो हमारे पास एस एन की कन्वेंशनल के लिए हमने एस एन जो है कन्वर्जेंट के लिए ये है, और उसके बाद इनफाइनाइट के लिए ये आ जाते हैं ए ओवर 1 माइनस आर। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, यानी कि n इनफाइनाइट है, और 35 जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो -1/4 है n -1, तो हमने यहाँ से दिस इज़ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद a इक्वल टू 35 r इक्वल टू -1/4, तो हमने इस फार्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हमारे पास n इनफाइनाइट है, तो n की जगह पे इन्फिनिटी राइट करेंगे, और उसके बाद a की वैल्यू 35 है, 1 माइनस r की वैल्यू जो है कॉमन रेशियो माइनस के 1/4, तो हमने उसकी जगह पे 1/4 राइट किया। तो उसके बाद 35 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, इनका एलसीएम लेने से 5/4 आ जाता है। जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं हमारे पास आंसर आ गया 28। ये हमारा टॉपिक जो है एंड हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।